हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आदित्य प्रताप सिंह आप सभी का सरोकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पहले ही पता है हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज के मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो इसमें बहुत अच्छी बात बोली गई है फ्रेंड, द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है सफलता की 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? एक तो होता है ज़िंदगी में कोई लक्ष्य तय कर लो, फिर उससे अच्छी शिक्षा लो। ठीक है, फिर उसको कड़ी मेहनत में बदलो और धैर्य रख के अपनी उस लक्ष्य को प्राप्त करो। इन्होंने कहा पहले अपना एक गोल डिसाइड करिए। ठीक है, फिर उस गोल को पाने के लिए जो है अच्छी शिक्षा लीजिए, अच्छी एजुकेशन लीजिए, क्वालिटी एजुकेशन लीजिए। फिर उस एजुकेशन लेने के समय में आप कड़ी मेहनत कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे-अच्छे मतलब कुछ मतलब अच्छे-अच्छे आइडियाज़ लेके आइए, आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करिए, मेहनत करिए उसके पीछे और उसके पास पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ ये सारी चीज़ें करिए। फिर एक दिन आप अल्टीमेट अपने गोल को पा लेंगे। तो ये माय फेवरेट पर्सन, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा बोला गया है ये बात। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक ओवरव्यू लेते हैं कि हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो हम लोग आज जो है फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू का एडिटोरियल और फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कुछ न्यूज़ आती हैं द हिंदू में उनको। तो ज़्यादातर आर्टिकल्स आज जो मैंने आपसे पहले भी जैसे डिस्कस कर रखा है कि रसिया और यूक्रेन के बारे में ही है। एक दो आर्टिकल जो है वो थोड़ा हटके है फ्रेंड, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कौन कौन सा आर्टिकल रसिया और यूक्रेन के बारे में ही है। तो ये वाला आर्टिकल क्वाड से रिलेटेड है लेकिन रसिया एंड यूक्रेन की ही बात कर रहा है। ये भी फ्रेंड कहीं ना कहीं रसिया और यूक्रेन से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये वाला आर्टिकल भी जो हमारे यहाँ के बच्चे यूक्रेन में पढ़ने गए हैं तो इसलिए एक ओवरऑल लिया गया है पर्सपेक्टिव, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है इसी से। और ये भी जो है सोशल मीडिया किस तरीके से वार में अपना रोल प्ले करता है तो कहीं ना कहीं ये भी इसी से रिलेटेड है। तो ये चारों आर्टिकल्स कंबाइन करके डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें नहीं दी गई हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप बोल सकते हो फ्रेंड वो इसमें दिया गया है नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में, तो वो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे ये फ्रेंड जो है तालिबान और अफगानिस्तान के बारे में है तो ये इसको डिस्कस करेंगे। और ये यूपी के इलेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा है तो इसको हम लोग जैसा कि स्पेसिफिक स्टेट के बारे में होता है उसको डिस्कस नहीं करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इन्हीं एडिटोरियल्स के साथ। तो अपना देखते हैं पहला एडिटोरियल। ठीक है, ये पहले एडिटोरियल में क्या बताया गया फ्रेंड कि जो हमारे यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनके बारे में, तो उनके सेफ्टी के बारे में क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता है जो हमारे कंट्री में महात्मा गांधी जी हुए, अंबेडकर साहब हुए, जवाहरलाल नेहरू जी हुए, अमर्त्य सेन हुए, मनमोहन सिंह जी हुए, तो ये लोग जो है अपना जो एजुकेशन लेके आए ये लोग बाहर से लेके आए, एब्रोड से लेके आए। मतलब ये लोग जो पढ़े वो बाहर रह के पढ़े, तभी इन लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या ऐसी सुविधाएं नहीं होनी चाहिए जो बाहर मिलती हैं, या हमारे कंट्री के बच्चे अगर बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो जैसे हम लोग और भी सेक्टर्स में देख रहे हैं कि डिफेंस में खुद अपना चीज़ें बनाएं, मेक इन इंडिया वगैरह हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, कि अपना खुद बिल्ड करके आए। जैसे अभी चाइना को मना भी कर दिया गया है कि मतलब कई सारे ऐप्स को बैन भी किए गए हैं क्योंकि हमारे ऐप्स को उतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलता था। तो इसलिए तो इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग को देखना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं तो हमारे यहाँ कमियाँ क्या रह जा रही हैं, तो उन्हीं के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो अगर आप पेंडेमिक से पहले देखो, कोविड से पहले देखो, तो लगभग 7.5 लाख बच्चे जो थे वो बाहर रहते थे और वो बाहर रहकर लगभग $24 बिलियन स्पेंड करते थे, जो कि इंडिया का 1% जीडीपी है। ठीक है, पूरे इंडिया का जीडीपी का 1% बच्चे बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मीन्स बाहर कंट्रीज को फायदा हो रहा है। अगर वो हमारे यहाँ रहते, हमारे यहाँ ही स्पेंड करते तो वो हमको फायदा होता। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है और ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले समय में, और ये लगभग $80 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा कि हमारे यहाँ के जो बच्चे बाहर रह रहे हैं वो इतना स्पेंड करेंगे बाहरी कंट्रीज़ में, ना कि हमारी कंट्रीज़ में। ठीक है, तो बाहर लोग क्यों जाना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो जो क्वालिटी एजुकेशन बाहर मिल रहा है वो हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है, राइटर ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, और एक तो दूसरी बात ये है फ्रेंड कि जो हमारा आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर आज हमारे पॉपुलेशन जो हमारा एजुकेटिंग मतलब पॉपुलेशन है जो पढ़ाई कर रहा है इस समय, जो अगर जिसकी एज हम लोग देखें 25 ईयर्स है, ऐसे पॉपुलेशन का अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन है, लेकिन हमारी कोई भी इंडस्ट्रीज़ अभी तक वर्ल्ड के टॉप 100 में नहीं आई हैं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह ला रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अपने यहाँ के एजुकेशन को बढ़ावा तो दे रहे हैं, लेकिन जो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है फ्रेंड, जैसे कि
नीट में हम लोग ने डिस्कस किया था कि इतने कितने बच्चे फॉर्म डालते हैं लेकिन वैकेंसीज कितनी हैं, बहुत ही कम है, 80,000 के आसपास हैं, ठीक है। तो पूरा अगर मेडिकल कॉलेज मिला दिया जाए तो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 25 साल के जो लोग हैं इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हैं, लेकिन हमारी कोई भी जो यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड के टॉप 100 में नहीं आती है, ठीक है। और जो बाहर लोग रह रहे हैं उनके बारे में बात की गई थी, तो सुषमा स्वराज जी ने बोला था, जो अब हमारे बीच में नहीं है, इन्होंने क्या बोला था कि जो इंडिया के जो बाहर रह रहे हैं स्टूडेंट्स या फिर सिटीजन्स हुए, इन्होंने उनको ब्रांड एम्बेसडर बोल दिया था, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन जी, इनके द्वारा भी जो यूके में हमारे यहाँ के लोग रह रहे हैं उनको लिविंग ब्रिज बोला गया था कि आप लोग जो है ब्रिज हो दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो लोगों को कनेक्ट करते हो। जैसे आप समझो कि हमारे यहाँ के लोग जो यूक्रेन में रह रहे हैं, अगर हमको कुछ मतलब आज तो खैर वार की सिचुएशन बनी हुई है, या मतलब फ्यूचर में या फिर पास्ट में अगर हमको कोई हेल्प चाहिए होती तो हम लोग उनसे हेल्प ले सकते थे, वो इंडिया की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते। इस तरीके से जैसे अगर इन्फ्लुएंस ना होता फ्रेंड, तो मोदी जी जो है अमेरिका में जाके प्रचार वगैरह ना करते। जब इलेक्शंस वहाँ पे थे, उन्होंने इंडियन डायस्पोरा से रिक्वेस्ट की थी बाइडेन साहब को वोट देने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। दूसरी बात फ्रेंड, हमारे यहाँ के ही जो इंडिया में पैदा हुए सुंदर पिचई साहब और सत्या नडेला साहब, ठीक है। अब ये दोनों कौन है मैं आपको दिखा दूं। सत्या नडेला साहब माइक्रोसॉफ्ट के हैं और सुंदर पिचई साहब सीईओ ऑफ गूगल, ठीक है। ये लोग इंडिया में ही पैदा हुए, लेकिन अमेरिका में इस समय इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, इतना बड़ा जो है अपना इंटरप्रेन्योर ये लोग हो गए हैं, और मतलब इतने ज़्यादा मात्रा में ये लोग, मतलब आप बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये लोग अमीर हैं। और अगर ये लोग इंडिया में ऐसा करते तो फिर कितना ज़्यादा फायदा इंडिया को होता। तो अगर हम लोग ये सिचुएशन, ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी ही कमी है, ठीक है। यहाँ पे ये भी बात की गई है फ्रेंड कि अभी अगर देखा जाए तो इसकी वजह से, मतलब जैसे जो हम लोग फैसिलिटी वगैरह नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ रहा है, इसकी वजह से लगभग 20,000 बच्चे जो हैं वो फंसे हुए हैं। और हम लोग उनको निकालने के लिए क्या चला रहे हैं, ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से उनको बाहर निकालने के लिए हम लोग ऑपरेशन गंगा चला रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 2 बच्चों की, जो हमारे इंडिया के ही थे, उनकी डेथ भी हो गई यूक्रेन में वार की वजह से। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि जो बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं वो किस लिए जाते हैं, पहले तो इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करो। जैसे कोविड के टाइम पे भी मैंने आपसे बहुत बार डिस्कस किया है कि यूपी से मैं हूँ, तो यूपी का मैं आपको एक कंडीशन बता रहा था। उसमें क्या हुआ था, हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब जब कोटा से हमारे यहाँ के बच्चों को लेके आए पैंडेमिक के टाइम पे, तो इन्होंने कहा अब हम कुछ ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे कि हमारे यहाँ हमारे स्टेट के बच्चों को दूसरे स्टेट में पढ़ने ही नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वैसा अभी कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल के टाइम पे अभी यूपी में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो और भी दूर दूर तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो आने वाले समय में, ठीक है, जो सारी सिचुएशंस होंगी वो किस तरीके से होंगी, ये आप पे निर्भर करता है, आप उनको किस तरीके से लेके चलते हो। मीन्स अगर आप मानो तो ये लोग जो बाहर एजुकेशन लेने जा रहे हैं, ये अच्छा एजुकेशन लेके आएंगे तो ये हमारे लिए ही फ़ायदे की बात है ना। तो आपको इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। जो आप इनको, अगर ये बाहर जाते हैं तो जिस कंट्री में हमारा सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, या जिस कंट्री में हमारा जो डायस्पोरा सबसे ज़्यादा है, तो उस कंट्रीज़ के साथ हमको कुछ एग्रीमेंट साइन कर लेने चाहिए कि फ्यूचर में अगर आपके यहाँ कुछ सिचुएशन बनी तो इनके इंश्योरेंस वगैरह के बारे में बात कर लेना चाहिए, या इनके सेफ्टी के बारे में बात कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे डायस्पोरा का क्या होगा, और फिर इस कंट्री के साथ हम लोग ये सारे एग्रीमेंट्स साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं। तो ये सारी बातें थी फ्रेंड, जो हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ के ज़्यादातर लोग कनाडा में हैं, इस समय यूके में हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा डायस्पोरा हमारा बाहर रह रहा है, और वो लोग अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कराई जाती। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि सुंदर पिचई साहब जो हुए, या सत्या नडेला जी जो हुए, ये इंडिया में ही पैदा हुए, लेकिन अमेरिका में जाके इन्होंने ऐसा क्यों किया, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा ना। उसी कारण को समझ के हमें अपने आप को मेंटेन करना होगा, हमें अपने आप को इंप्रूव करना होगा, ताकि हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें हो पाए, ना कि हमारे यहाँ का डायस्पोरा बाहर को फ़ायदा कर पाए। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे जीडीपी का 1% वो हम लोग कम कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी बातें इसमें बोली गई थी। नेक्स्ट बात जो हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड, ये है
नॉर्थ स्ट्रीम के बारे में। ठीक है, नॉर्थ स्ट्रीम क्या होता है, ये पहले तो फ्रेंड जो रसिया है और जो जर्मनी है दोनों के बीच में हुआ करता था नॉर्थ स्ट्रीम, लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्थ स्ट्रीम 2 के बारे में। ठीक है, तो ये एक गैस पाइपलाइन है आप बोल सकते हो, जो कि रसिया से गैस प्रोवाइड कराया जाता था जर्मनी वगैरह को। ठीक है, तो अभी इसी वार के टाइम पे मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि पहले जो है ये जर्मनी वगैरह रसिया को सपोर्ट भी करते थे, जो कि ऑलरेडी नेटो के मेंबर्स थे। ठीक है, कुछ कंट्रीज नेटो के मेंबर्स जो थी वो ऑलरेडी रसिया को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन फिर सिचुएशन क्या बनी थी, मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि इस्टोनिया एक छोटा सा देश था। ठीक है, वो हथियार सप्लाई कर रहा था यूक्रेन को, तो जर्मनी ने उसे डांट भी लगाई थी कि भाई साहब आप हथियार वगैरह मत सप्लाई करो, क्योंकि जर्मनी जो है रसिया से जो है गैस ले रहा था इस पाइपलाइन के थ्रू। और इससे क्या हो रहा था कि जैसे जर्मनी वगैरह में जो सारी जो आप बोल सकते हो पॉल्यूशन वगैरह है, ये लोग कोल का यूज़ करने की बात कम कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने की बात कम, मीन्स आप बोल सकते हो जिन चीज़ों से जो कार्बन वाली चीज़ें होती हैं जिनसे पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा होता है उनको कम यूज़ करने की बात कर रहे थे, और बोल रहे थे कि हम लोग गैस को आगे लेके चलेंगे, इसीलिए ये लोग यहाँ से गैस ले रहे थे। और अगर आप देखो एक बात, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बोली गई है कि जो यूएसए है वो हमेशा रसिया से चिढ़ा क्यों रहता है, तो रसिया से वो हमेशा इसलिए चिढ़ा रहता है कि रसिया जो है वो ओपेक का एक मेंबर है। ओपेक क्या है फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनका एक मेंबर है। ठीक, तो अब रसिया डिसाइड करता है, ये लोग आपस में जितने इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेंबर्स हैं ये आपस में डिसाइड करते हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस क्या होगा, तो रसिया भी उसमें होता है। तो रसिया हमेशा चाहता है कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस हो वो थोड़ा कम रहे। क्यों कम रहे, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस ज़्यादा रहेगा तो जो यूएसए का गैस है वो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, लोग ऑयल खरीदेंगे ही नहीं, अपना काम गैस से चलाएंगे, तो इसलिए रसिया हमेशा चाहता है क्रूड ऑयल का प्राइस कम रहे। ठीक, और इसीलिए जो यूएसए का गैस वगैरह है ये उतने ज़्यादा मात्रा में मतलब सेल नहीं हो पाता, क्योंकि रसिया हमेशा जो है इस बात पे ज़्यादा प्रेशर देता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस हमेशा कम रखो। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात की जा रही थी कि जर्मनी वगैरह को जो फ़ायदा वगैरह मिल रहा था, तो अब जर्मनी ने खुद जो है यूएस के प्रेशर में आके, हमने आपसे ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस भी की थी कि मना कर दिया कि हम लोग अब इसको यूज़ ही नहीं करेंगे। तो अगर ये जो बाल्टिक सी से होके यहाँ पर मिलता था, ठीक है, आप देख रहे होगे फ्रेंड, जो नॉर्ड स्ट्रीम था वो ब्योवर्ग से मिलता था, और जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 था वो ऊस्ट लूगा से मिलता था। ठीक है, और कहाँ पे आके मिलता था, ग्रीफ्सवाल्ड में मिलता था, जो कि जर्मनी में है। तो अगर इनको अब रास्ता बदलना पड़ा, ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और अगर जैसे आप बोलो यहाँ पे जर्मनी में ही आके ये चीज़ें रुक गई थी, ठीक, अब इनसे आगे जर्मनी से ही होके ट्रांसफर होती, जर्मनी ने बोला मैं यूज़ ही नहीं करूँगा, अब मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा आपके गैस पाइपलाइन का, तो इस तरीके से रसिया को जो है कुछ प्रॉब्लम्स भी आगे आ सकती हैं। तो ये उसी के बारे में डिस्कस था फ्रेंड, कि जैसे अभी मैं आपसे डिस्कस करूं कि देखिए क्या होता है फ्रेंड, कि अगर रसिया, एक चीज़ इसमें अभी और जो आर्टिकल है उसमें डिस्कस किया गया था कि अगर रसिया जीत जाता है, ठीक है, यूक्रेन के ऊपर, मतलब यूक्रेन जो है अपने आप को सरेंडर कर देता है रसिया के सामने, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा कि जो यूएसए है इसकी जो हेजीमनी है, हेजीमनी क्या होता है कि मीन्स जो इसकी पावर थी, जो दबदबा था, अब ये नहीं रह गया है वर्ल्ड लेवल पे, ऐसा माना जाएगा। तो बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि ताइवान है, तो चाइना ताइवान पे हमला कर देगा। ठीक है, हमारे यहाँ भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे पीओके एरिया में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, या जो हमारा एलएसी वाला रीजन है इसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि आने वाले समय में सिचुएशन बहुत ही ख़राब होने वाली है, बहुत ही वर्स्ट होने वाली है अगर इस पे कुछ ध्यान नहीं दिया गया तो। अभी क्या हो रहा है, अभी इंडिया हर जगह से अपने आप को वोटिंग करने से अब्सटेन कर रहा है। ठीक है, जैसा हम लोग ने डिस्कस किया कि ये देखिए क्वाड में कितनी कंट्रीज हैं, मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रखा है। जापान है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, इंडिया है, ये 4 कंट्रीज क्वाड में हैं। ये आइडिया किसके द्वारा दिया गया था, जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे जापान के, शिंजो एबे साहब, उनके द्वारा दिया गया था क्वाड बनाने का आइडिया। तो ये किस रीजन पे ध्यान देता है, ये इंडो पैसिफिक वाले रीजन पे ध्यान देता है। ठीक है, अब इंडो पैसिफिक वाले रीजन में तो यूक्रेन नहीं आता है, तो यही बात यहाँ पे जब प्रेशर डाला गया इंडिया के ऊपर, क्वाड के मेंबर्स के, मतलब क्वाड के मेंबर्स जो हुए वो इंडिया के ऊपर जब प्रेशर डाला इन लोगों ने कि भाई साहब आप क्यों वोटिंग से अब्सटेन कर रहे हो, आप वोट करो रसिया के खिलाफ, क्योंकि रसिया मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि रसिया एग्रेसर है इस केस में। तो इंडिया ने कहा कि क्वाड बना किस लिए था, तो भाई साहब क्वाड तो बना था इंडो पैसिफिक को देखने के लिए। तो फिर रसिया ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि अगर इंडो पैसिफिक को देखने के लिए बना था तो यूक्रेन तो इंडो पैसिफिक में आता नहीं है, फिर मैं मतलब यूक्रेन के ऊपर कमेंट क्यों करूं, या उसमें मैं नहीं वोट कर रहा हूं, तो इससे क्वाड का क्या लेना देना है।
ये ऑर्गेनाइजेशन जिस लिए बनी थी ये उस पर ध्यान दे, ना कि फालतू की चीज़ों पे ध्यान दे। हम लोग वोटिंग नहीं कर रहे हैं, उससे क्वाड का क्या लेना देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इंडिया ने अभी यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वोटिंग करने से अब्सटेन कर लिया था। फिर हमने देखा जनरल असेंबली में भी वोटिंग करने से अब्सटेन कर लिया, फिर ह्यूमन राइट काउंसिल में भी वोटिंग करने से अब्सटेन कर लिया। तो इस तरीके से इंडिया अपने आप को हर जगह से बचा रहा है, जो कि अल्टीमेट फ़ायदा किसको पहुंचा रहा है, रसिया को। और इस तरीके से रसिया ने भी हमको जो है रिस्पेक्ट दिया, उसने अपने एयरक्राफ्ट से हमारा जो फ्लैग है उसको नहीं उतारा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो रिलेशन दोनों तरफ से हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड। अब देखिए जो रसिया है ये क्या कर रहा है फ्रेंड, ये इस समय जब यूक्रेन पे हमला कर रहा है तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके मैप को देख लें, फिर हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। 1 सेकेंड फ्रेंड, ये वाला रीजन आप देख लीजिए, इसमें आपका 2 न्यूज़ कवर हो जाएगा। एक समी वाला रीजन है फ्रेंड, ठीक है, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। मैरियुपोल वाला रीजन है, ये मैंने आपसे पहले नहीं डिस्कस किया है। तो समी वाला रीजन तो आपको पता है कि ये रसिया के बहुत ही नज़दीक है। तो रसिया ने जब अटैक किया है तो ये रीजन बहुत ही ज़्यादा जो है वो इसको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। तो कैसे अब अफेक्ट हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पास में है, तो जो बम्बार्टमेंट वगैरह हुई वो इस पे ज़्यादा इफेक्ट किया उन्होंने, ठीक है। और इसी तरीके से मैरियुपोल का भी यही कंडीशन है कि यहाँ पे भी ये भी रसिया के पास में ही है, तो इसमें भी यही सारी कंडीशंस हुई। तो अब यहाँ के लोगों को ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है, और हमारे यहाँ के लोग यहाँ इन रीजन्स में भी हैं। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि अब यहाँ के लोगों के बारे में क्या, आप लोग ऑपरेशन गंगा तो चला रहे हो, लेकिन ऑपरेशन गंगा के थ्रू कहाँ कहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। जैसे मोल्दोविया हो गया, ठीक है, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया। तो यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, जो लोग किसी तरीके से भाग के इन कंट्रीज़ में पहुँच रहे हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ में पहुँच रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि केवल यही रीज़न है कि इधर से ही लोग भाग सकते हैं और इधर से ही कोई हेल्प प्रोवाइड करा सकता है। बाकी ये वाला जो रीजन है ये पूरा रसिया ने कवर करके रखा है अपनी फोर्सेस से। तो इस तरीके से रसिया इस समय पूरा कंडीशन बना हुआ है फ्रेंड, कि बहुत ही ज़्यादा भयावह कंडीशन बना हुआ है। इसमें रोज़ लोगों की जान जाती है। और एक अभी मैं आपको एक न्यूज़ और दिखा दूँ यहाँ पे, ये आप देख रहे होगे फ्रेंड कि जो मैरियुपोल है यहाँ से लोगों को निकालने की बात की जा रही है, कि सेकंड डे फिर से ट्राई किया गया, लेकिन एवैक्यूएशन उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए, ठीक है। उतने ज़्यादा लोगों को नहीं निकाला जा पा रहा है जितना कि निकालना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड तो क्या हो रहा है। 1 सेकेंड, एक न्यूज़ था फ्रेंड, उसमें आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखोगे, जो कि पहले बहुत पहले होता था, ठीक है। नेशनल मंडेला साहब का आपने उसमें देखा भी होगा कि क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था। लेकिन सॉरी फ्रेंड, शायद वो स्लाइड डालना भूल गया मैं। 1 सेकेंड, फ्रेंड्स वो स्लाइड नहीं डाल पाया मैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ न्यूज़ क्या था। न्यूज़ वो ये था फ्रेंड कि जो मीन्स जो यहाँ के लोग हैं, जो यूक्रेन के लोग हैं, ठीक है, ये जब यहाँ से लोगों के निकलने की बात आ रही है, लोग मतलब दूसरे कंट्रीज़ में, नेबरिंग कंट्रीज़ में जाना चाह रहे हैं, तो ये लोग यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, कलर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। कि जो वाइट होगा वो पहले जाएगा, ठीक है, वो पहले भाग के जा सकता है, अपनी जान बचा सकता है, लेकिन जो ब्लैक होगा वो बाद में जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कैसी सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम पे, और इसी टाइम पे लोगों का असली चेहरा भी सामने आ रहा है, ठीक है। तो जिन चीज़ों को हम लोग सोचते थे कि ये चीज़ें अब सोसाइटी से ख़त्म हो चुकी हैं, वो चीज़ें आज भी हमारी सोसाइटी में हैं ही। ऐसा कहीं ना कहीं आपको ये सारी जो सिचुएशंस बन जाती हैं इसके थ्रू पता चल जाता है, ठीक है। तो ये 2 रीजन आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जो ये रीजन है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, तो आप लोग इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड और डिस्कस करते हैं अपना जो नेक्स्ट आर्टिकल है, ठीक है। ये फ्रेंड आप लोग थोड़ा और क्लियर कर लीजिए यहाँ से कि ये जो उष्ट लुगा है यहाँ से नॉर्ड स्ट्रीम 2 चालू हुई थी, और जो व्योवर्ग है यहाँ से नॉर्ड स्ट्रीम चालू हुई थी, और ये दोनों जाके जो है ग्रीफस्वाल्ड में मिलती हैं, ठीक है। ये नॉर्ड स्ट्रीम है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, आप इसको दिमाग में रखिएगा, एक गैस पाइपलाइन है, ठीक है। तो ये था पूरा न्यूज़। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इसके बारे में, ठीक है। इस वाले में हम लोग ने डिस्कस क्या किया फ्रेंड, इस वाले में हम लोग ने डिस्कस किया कि क्वाड के मेंबर्स जो इंडिया पे प्रेशर डाल रहे थे, तो इंडिया ने बोला भाई साहब क्वाड बना इसलिए था कि इंडो पैसिफिक रीजन पे ध्यान रखा जाए, ना कि बाकी मुद्दों पे ध्यान रखा जाए। तो अगर हम लोग यूक्रेन के खिलाफ या रसिया के खिलाफ वोटिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को इसमें क्या आने की जरूरत पड़ गई। हम लोग तो इसलिए तो एक साथ हुए नहीं थे कि हम लोग रसिया और यूक्रेन का मुद्दा देखेंगे, हम लोग इंडो पैसिफिक को देखने के लिए एक साथ आए थे, ना कि ये सारे मुद्दे देखने के लिए एक साथ आए थे। तो जो आपका मोटिव है वो आप करिए, ना कि हमको बताइए कि हमें वोट किसे करना है, ठीक है। यहाँ पे सोशल मीडिया के बारे में बात की गई है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। एक आप मोटा मोटा आइडिया रख सकते हो कि सोशल मीडिया का यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है ऐसे सिचुएशंस में, ठीक है।
तो ये सारी बातें थी फ्रेंड। ये वाला आर्टिकल अब हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये जो अफगानिस्तान है फ्रेंड, ठीक है, अफगानिस्तान में क्या होता था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। 2001 में तालिबान आया, ठीक है। 2001 में तालिबान आने के बाद यहाँ पे यूएस के द्वारा अपना, जब यूएस दिखाता था कि हाँ हम लोग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल हैं, तो यूएस आके बैठा। यूएस ने कहा भाई साहब हम आपको खदेड़ देंगे यहाँ से, ठीक है। कुछ टाइम के लिए तालिबान हट गया, ठीक। अब जब 2020-21 में फिर से ये तालिबान अपना जो है पावर वगैरह इसके पास फिर से जो है सपोर्ट, जैसे सपोर्ट हम लोग बोलेंगे तो चाइना और पाकिस्तान से ही आएगा। ये आपको क्लियर होगा कहाँ से, मैप से, ठीक है, कि मैप आप जब देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सपोर्ट वगैरह इसको कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये है फ्रेंड हमारा अफगानिस्तान। इसी के बगल में है पाकिस्तान, यहाँ पे है चाइना। तो दोनों जो है चाइना और पाकिस्तान का इस रीजन में इन्फ्लुएंस होता है, और चाइना हमेशा जो है तालिबान के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करने की बात करता रहता है, ठीक है। क्यों अच्छे करना चाहता है? क्योंकि इसने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे कर रखे हैं, ठीक है। और ये मतलब चाहता है कि मैं वर्ल्ड पावर बनूँ, ना कि यूएसए वर्ल्ड पावर बने। तो यूएसए तो आ गया अपनी दादागिरी दिखाने के लिए, लेकिन ज़्यादा दिनों तक इसकी दादागिरी चली नहीं। तालिबान ने इसको फिर से, मीन्स जब तालिबान पावर में आने लगा तो ये लोग खुद बोले कि अब हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग खुद अपने अफगानिस्तान को संभालो। तो इस तरीके से जब आप किसी को सपोर्ट करने गए हो, मान लीजिए कि आप जब लोग स्कूल में रहे होगे तो लड़ाई झगड़ा बहुत करते रहे होगे, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप लोगों का कोई फ्रेंड जो है लड़ाई झगड़ा कर लेता होगा तो 2-4 लोग साथ में आते थे कि भाई साहब अगर इनकी तरफ से कोई आएगा तो हम भी लड़ेंगे। अब जब आपके फ्रेंड के सामने 20 लोग आके खड़े हो गए तो आप 4 लोग भाग लिए। ये वाली कंडीशन यहाँ पे हुई, यूएस फिर से भाग लिया और तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा हो गया। तो इस तरीके से अफगानिस्तान आज बहुत ही बेकार कंडीशन में है। और यहाँ पे हमने भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, जैसे यहाँ के पार्लियामेंट वगैरह बनाने में हम लोग मदद कर रहे थे। हालांकि हमारे रिलेशंस जो हैं अफगानिस्तान के साथ हम लोग अच्छा बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये लोग चाबहार पोर्ट बना रहे थे फ्रेंड, ठीक है, ये जो चाबहार पोर्ट हम लोग बना रहे थे फ्रेंड ईरान में, ठीक है, वो इसीलिए बना रहे थे ताकि ये जो चाइना के द्वारा यहाँ पे गवादर पोर्ट बनाया जा रहा है इस पे नज़र रख सकें कि ये लोग हमारे लिए कोई खतरा ना बन पाएँ। इसलिए हम लोग चाबहार पोर्ट ऑलरेडी ईरान में बना रहे थे, ठीक है। तो इसके थ्रू हमारा जो, अगर अफगानिस्तान के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो हम लोग पाकिस्तान के ऊपर भी नज़र रख पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से चाइना के ऊपर भी नज़र रख पाएंगे। क्यों रख पाएंगे? क्योंकि ये सारा रीजन अगर चाइना का हो जाएगा तो ये हमारे पूरे ऊपर चाइना बैठ जाएगा, ठीक है। और चाइना का तो मुद्दा ही यही है कि पहले किसी को कर्जा दो, कर्जे में उसको इतना डुबा दो कि वो कर्जे से वो बाहर ही ना आ पाए, फिर उसको हथिया लो, ठीक है। यही उसका मुद्दा है, तो यही उसकी एक चाल होती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हम लोगों का यही स्ट्रेटजी था। तो आप लोग देख रहे होंगे ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई हैं। तो यूएस के बारे में बोली गया है, जैसा कि अभी रसिया और यूक्रेन के बारे में मुद्दा चल रहा है ना। अगर यूक्रेन के ऊपर रसिया का दबदबा हो गया तो यूएस की हेजीमनी तो जाएगी भाड़ में। और इसी तरीके से अफगानिस्तान में ऑलरेडी दिख चुका है कि यूएस वाले भाग गए हैं अफगानिस्तान के पावर से। तो इस तरीके से अगर आप अपने आप को, अब इस समय फ्रेंड हम लोगों के रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं तमाम कंट्रीज से। जैसे अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक न्यूज़ यहीं पे बता दूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा ये कहा भी गया है कि हमारे रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं तमाम कंट्रीज़ के साथ, तभी हम लोग जो है अपने यहाँ के लोगों को लाने में सक्षम हो पाए हैं, ठीक है। ये वाला न्यूज़ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ऑपरेशन गंगा में बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं अपने यहाँ के लोगों को वापस लाने में, यूक्रेन से वापस लाने में। लेकिन हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, इसीलिए हम लोग अपने यहाँ के लोगों को ला पा रहे हैं। अब इस पर जो अपोजिशन है वो बोल रहा है कि इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं मोदी साहब, इस मुद्दे को भी, जो वो लोगों को बाहर से ला रहे हैं इसको भी, ठीक है। तो ये आप लोग दिमाग में रख सकते हो। तो ये न्यूज़ थी फ्रेंड। यहाँ पे अभी हम लोग ये वाला न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बात की गई है? यहाँ पे बात की गई है कि अभी हाई कोर्ट के द्वारा एक पर्सन को रिलीज़ किया गया है फ्रेंड, जो कि 7 सालों से जेल में था सोडोमी के वजह से। सोडोमी क्या होता है? एक सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है एक मैन के साथ या फिर वुमेन के साथ, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे 10 साल के एक बॉय के साथ इसने किया था इस आदमी ने। तो ये 7 सालों तक का इसको सज़ा मिली थी। उसके बाद अब हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि अब आप जाके मतलब इसको छोड़ दिया है हाई कोर्ट ने, एक तरीके से आप बोल सकते हो। यहाँ पे LGBT कम्युनिटी के बारे में बात की गई है कि फ्रेंड कि इनके बारे में भी स्कूल को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर डिस्कस करें फ्रेंड, तो क्या होता है कि हम लोग को हर एक चीज़ को ध्यान में रह के चलना होगा, तभी हम लोग एक प्रॉपर डेवलप हो पाएंगे। कैसे? अपने मेंटालिटी को भी देखना होगा। आज भी सोसाइटी में, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया कि बहुत सालों पहले जो चीज़ ख़त्म हो गई थी, कलर डिस्क्रिमिनेशन, वो आज दिखाई दी इस वार के टाइम पे। तो इसी तरीके से आज भी कहीं ना कहीं इनके प्रति जो होता है, लोग सोसाइटी में बहुत अच्छा नहीं सोचते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ तो ये लीगली हो चुका है फ्रेंड, लीगल हो चुका है ये चीज़। लेकिन अभी भी सोसाइटी में तमाम ऐसे अराजक तत्व हैं जो कि इन चीज़ों को अभी भी नहीं समझ पाते हैं, और वो
क्योंकि एक आदमी का जो है पर्सनल आप बोल सकते हो मतलब पर्सनल चॉइस होता है कि हाँ वो किसके साथ रिलेशन बनाना चाह रहा है, ये उसकी पर्सनल चॉइस है, इसके बारे में किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन सोसाइटी में आपको बहुत सारे मुद्दे ऐसे देखने को मिलते हैं अभी भी, जैसा कि हम लोग ने जब एक रिपोर्ट देखा था कुछ दिन पहले, जिसमें एक स्टडी की गई थी, उसमें से 10 आदमियों में से 9 आदमी यही सोचते थे कि जो औरत होती है उसको आदमियों का कहना मानना चाहिए। तो आप इसी तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग अगर डिस्कस करें फ्रेंड, तो एक बहुत ही दुखद न्यूज़ आप बोलोगे कि 5 जवान किल्ड हो गए, ठीक है, बीएसएफ कैंप में आपस में शूटिंग करके। किस तरीके से फ्रेंड, एक बीएसएफ का जवान था, ठीक है, जिसको हमेशा वो बोल रहा था कि हमारे जो फ्रेंड्स थे वो हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते थे, तो इसलिए उसने जो है उनको किल कर लिया, ठीक है, उनको मार दिया। तो ये बहुत ही दुखद घटना आप देखोगे कि ये ऐसा भी आज होता दिखाई देगा हमारे यहाँ, ठीक है। तो कई बार ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब आप बोल सकते हो बहुत ही बुरी लगती हैं कि हमारे यहाँ के जवान, हमारे यहाँ के, जैसे हम लोग जब पाकिस्तान के बारे में कमेंट करते हैं ना कि किस तरीके से वो आपस में लड़ते हैं, तो इसी तरीके से हमारे यहाँ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो बहुत ही मतलब दिल दहल जाता है फ्रेंड, ठीक है, बहुत ही दुख होता है ये सारी चीज़ें देख के। अब आप देख लो एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बीएसएफ क्या होता है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, जिसका मोटो क्या है, ड्यूटी ऑन टू डेथ, जब तक मतलब जान नहीं जाएगी जब तक लड़ते रहेंगे, ठीक है। फॉर्म कब हुई थी, 1 दिसंबर 1965 में, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अब इस समय अगर आप देखोगे तो सीएपीएफ जो होता है, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, उसके थ्रू इनका रिक्रूटमेंट होता है, ठीक। ये आप ध्यान में रखिएगा ये सारी चीज़ें। अब को किस किस बॉर्डर्स पे, जैसे फ्रेंड हमारा जो है नेबरिंग कंट्री चाइना है, म्यांमार है जो हमारे बॉर्डर्स को टच करता है, बांग्लादेश है, ठीक है, इसी तरीके से पाकिस्तान है, और अगर देखा जाए तो ऑफिशियल मैप में अफगानिस्तान भी टच कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, अफगानिस्तान भी टच कर रहा है। तो कितनी कंट्रीज़ हो गई फ्रेंड, 5 कंट्रीज़ हो गई टोटल, और जो 2 इंडिया के मैप में ही बनती हैं, एक नेपाल और एक भूटान, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 7 कंट्रीज हमारे कंट्री को टच करती हैं, ठीक है। तो अब कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा बॉर्डर, कौन कौन सी पुलिस फोर्स रहती है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बीएसएफ रहते हैं, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे बीएसएफ रहते हैं, चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे जो है तिब्बतन पुलिस, बॉर्डर पुलिस रहती है जो आईटीबीपी बोलते हैं, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और फिर नेपाल के बॉर्डर पे जो है फ्रेंड, हमारे और नेपाल के बॉर्डर में शास्त्र सीमा बल रहता है, और इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे कौन रहता है, शास्त्र सीमा बल, ठीक है। और इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे कौन रहता है, असम राइफल्स। तो ये सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़। इसी के साथ यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड कि जो ये 15,920 के आसपास हम लोग इवैक्यूएट कर लिए हैं, लेकिन अभी भी जो 700 लोग समी में फंसे हुए हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया आपसे समी वाला रीजन, तो वहाँ के बारे में अभी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड थी, ये न्यूज़ एनालिसिस कुछ थे, और भी कुछ न्यूज़ हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपने डिस्कस किया कि ऑपरेशन गंगा में मोदी जी बोल रहे हैं हमारे रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं, इसलिए हम लोग लोगों को बाहर निकालने में सक्षम हो पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे श्रीनगर में फ्रेंड कल एक एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें एक पुलिस वाले मतलब एक पुलिस वाले हमारे यहाँ के, उनको भी कुछ चोटें आई और तमाम लोगों की जान चली गई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इन जो अभी मीन्स जो चाइना है फ्रेंड, ठीक है, जो चाइना है वो अपना जो एक एक्सरसाइज कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो वो हमेशा करते हैं, तो हम लोग इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि कहीं ये लोग एलएसी वाले रीजन में कुछ जो है आप बोल सकते हो कुछ हरकत ना करें, ठीक है। ये इंडिया के बारे में है कि इंडिया जो है कीप वॉच ऑन, ठीक है, कीप वॉच ऑन पीएलएस गियर्स अप फॉर तिब्बत एक्सरसाइज। जो ये लोग तिब्बत में एक्सरसाइज करने वाले हैं, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, ताकि ये लोग एलएसी वाले रीजन में जैसे एक बार आमने सामने आके खड़े हो गए थे, उस तरीके से कोई सिचुएशन ना बन पाए, ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ थी फ्रेंड। यहाँ पे हमने आपसे ये डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि मैरीपॉल में एक ऐसी कंडीशन है, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड कि जो यूएस है ये पोलैंड को बोल रहा है कि आप अपना जो मिग-29 यस है, या ये आप दे दो किसको, ये आप दे दो मतलब यूक्रेन को, ठीक है। और इसके बदले में हम आपको कौन सा देंगे, हम आपको देंगे F-15 फाइटर जेट, ठीक है, ये हम आपको देंगे। यूएस बोल रहा है कि हम आपको देंगे F-15 फाइटर जेट, इसके बदले में आप जो है यूक्रेन को दे दो अपना मिग-29 यस, ठीक है। तो ये सारे डील्स चल रहे हैं अभी इस टाइम पे, ठीक है।
वो वाली जो न्यूज़ मैं आपसे बात कर रहा था फ्रेंड, ये यहाँ पे आप वो वाली न्यूज़ देख सकते हो, ठीक है। जो मैं आपसे बात कर रहा था कलर डिस्क्रिमिनेशन वाले के बारे में, यहाँ पे और पूरी दुनिया लगी हुई है वार के पीछे। भाई साहब टेस्ट कर रहे हैं, अपना सैनिक प्रशिक्षण कर रहे हैं, ठीक है। रिकन्डेंस बोल सकते हैं आप इसको, सैनिक प्रशिक्षण। ये अपने सैनिक प्रशिक्षण में लगे हुए हैं, तो ये बहुत ही आगे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे टाइम पे भी अपने डिफेंस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि जो चाइना और यूक्रेन के बारे में बात किया गया था, यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस भी कर रखा था कुछ दिन पहले कि चाइना ने बोला था कि अभी हम लोग होल्ड करेंगे सारा अपना जो इन्वेस्टमेंट वगैरह हम लोग ने यूक्रेन में किया है, क्योंकि अभी जो ये वार की कंडीशन बनी हुई थी उसके बारे में। ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है फ्रेंड स्पोर्ट के बारे में। ये जो है IPL हम लोग ने डिस्कस किया था, वो चालू होने वाला है। कब से चालू होगा? ये March 26 से चालू होने वाला है, ठीक है। तो पहला मैच CSK और KKR के बीच में है, 7:30 बजे लाइव आ जाइएगा। हम लोग देखेंगे साथ में, ठीक है, IPL। यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था बाबा वाला केस, बाबा जी वाला केस। तो उसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी फ्रेंड NSE की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, उनको अब अरेस्ट कर लिया गया है CBI के द्वारा। यहाँ पे मोदी जी द्वारा जो है मेट्रो इनॉग्रेट किया गया और उसमें जो है बच्चों के साथ ट्रैवल भी किया गया कुछ दूर तक। तो अब जो बच्चे इनके बगल में बैठे होंगे, जैसे अभी आपने जब वाराणसी में मोदी जी की रैली देखी होगी, तो वहाँ पे एक मोहल्ला 80 के नाम से एक मोहल्ला है फ्रेंड, इस पर मूवी भी बन चुकी है सनी देओल की। तो वहाँ पे मोदी जी गए और एक चाय वाले, पप्पू चाय वाले के यहाँ मोदी जी ने चाय भी पिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से ये बच्चों से मिल रहे हैं, तो कितने फ्रेंडली नेचर के हैं, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पे फ्रेंड जो हमारा था हंसा, इसके बारे में बात की जा रही है कि पहला टेस्टिंग किया गया सी के अंदर, पुडुचेरी के अंदर, तो ट्रायल हो चुका है पहला। ये बहुत ही अच्छी बात बोली गई है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड। क्या डिस्कस करेंगे कि जो एक बीडम इंस्टीट्यूट है, हम लोग वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये कई बार इंडिया को क्या बोलता है, कई बार इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बोलता है, ठीक। आप लोग देख रहे होंगे ये 2009 तक बोलता था कि इंडिया में कैसी रिजीम चलती आ रही थी। इंडिया में चलती आ रही थी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। मीन्स हम लोग वोट देते थे, हम लोगों का अधिकार था कि हम लोग अपने हिसाब से किसी को चुन सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे फ्रेंड ये थोड़ा पुराना है, 2020 में, सॉरी फ्रेंड 2020 में इसने कहा, यहाँ पे आप 2020 कर लीजिए, इसने क्या कहा, बीडम इंस्टीट्यूट ने कहा कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटोक्रेसी आ गई है, केवल मनमाने तरीके से यहाँ पे मतलब राज होगा, ना कि डेमोक्रेसी के हिसाब से राज होगा। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी को खतरे में बताया गया इस इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे यही सारी बात की जाती है। तो हमारा जो एक इमेज है पूरे ग्लोबल में कि हमने, जब हम लोग कल क्लास 10th का जो है सिविक्स डिस्कस कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टी, तो उसमें हम लोग ने डिस्कस भी किया था कि इंडिया की डेमोक्रेसी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो इस तरीके से अगर इसके बारे में ये सारी बातें बोली जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को सुधार करना होगा, कहीं ना कहीं हम लोग को अपने बारे में जो कमियां हैं उनको देखना होगा, तभी हम लोग एक अच्छे मैनर में इसको लेके चल पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। बाकी आप अगर चैनल पे अभी नए आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम लोग जो मेहनत करते हैं उसका फल भी कुछ मिल सके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।